नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत राज पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। और सहायक अध्यापक की जो तैयारी में लगे हुए हैं हमारे जो भी अभ्यर्थी हैं, जो प्रतियोगी हैं, चाहे वो शिक्षक हो या हमारे ओपन, चूँकि ये ओपन एग्जामिनेशन है बीपीएससी के थ्रू, तो आपके लिए ये वीडियो है। और मैं आपको बता दूं कि पिछला वीडियो बहुत सारा जो मेरा वीडियो है वो पॉलिटी पर है, आपको ज्योग्राफी पर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और हिस्ट्री पे भी मेरा वीडियो है, उसका सेट है। बायोलॉजी पर मेरा वीडियो है, शॉर्ट ट्रिक्स बहुत सारा है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और इस वीडियो में धांसू ट्रिक बताने वाला, ऐसा ट्रिक जो बीपीएससी के एग्जाम में आता है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से जो क्रम में है उन ग्रहों को बताइए। वो क्रम दिया रहेगा, ये पृथ्वी से दूरी के हिसाब से क्रम दिया रहेगा, आकार से दूरी के हिसाब से क्रम दिया रहेगा। तो उसका ट्रिक मैं बताऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को ले लेता हूं। तो आइए हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी जो वर्ड है वह लैटिन वर्ड जियो और ग्राफस से मिल के बना हुआ है। जियो और GRAPHOS। तो जियो का अर्थ होता है भूमि, और ग्राफस, ये ग्राफी एक वर्ड होता है जिसका अर्थ होता है लिखना। तो ग्राफ वर्ड का अर्थ होता है लिखना, ग्राफ से ग्राफी बना हुआ है। तो भूमि के बारे में जो भी हम जानते हैं, जो पढ़ते हैं, वही ज्योग्राफी है। और चूँकि कहा भी गया कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरमेंट्स। तो जो ज्योग्राफी है वह विभिन्न जगहों के और वहाँ पे रह रहे जो लोगों के जो इन्वायरमेंट हैं उनमें क्या संबंध है, इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भूगोल की यानी जनक, ज्योग्राफी का हिंदी होता है भूगोल। यानी ऐसे तो कहने के लिए भूमि गोल होती है, लेकिन चूंकि भूमि हमारे एक अक्ष पर झुकी हुई है, चपटी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भूगोल के जनक कौन है। तो भूगोल के जनक जो है वो हेकेटियस है। कौन है? हेकेटियस। भूगोल के जनक कौन है? हेकेटियस है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह है, तो एक ट्रिक बताऊंगा लास्ट में। प्लीज़ आप वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिए और उसमें आप जानिएगा। बहुत सुंदर सा ट्रिक है जो जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। तो उसमें बताऊंगा। अभी मैं लिख दे रहा हूं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह है। तो बुध भी है और शुक्र है। दूसरा ये सवाल है कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो इसको 14,97,97,870 किलोमीटर है, जो लगभग में हम लोग 14.96 करोड़ किलोमीटर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 14.96 करोड़ किलोमीटर कह सकते हैं। यहाँ पे करोड़, CRORE इंग्लिश में होता है, करोड़ किलोमीटर कह सकते हैं। या इसको हम लगभग 15 करोड़ किलोमीटर भी बहुत जगह किताबों में देखने को मिलता है, लेकिन मैं एक्यूरेट आपको बताया हूँ। अब आइए पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास है 40,075 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, इसमें से सिर्फ 75 किलोमीटर कम कर देना है, यानी 40, ये कितना हुआ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,000 किलोमीटर हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। और सूर्य का व्यास कितना है? तो सूर्य का व्यास आपको 13,92,000 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष से लंबवत कितनी डिग्री झुकी हुई है। तो हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 23.1/2 डिग्री यानी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब एक क्वेश्चन आता है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं। अब चूंकि उसकी बनावट ही वैसी होती है, यूरेनस एक ग्रह होता है, यूरेनस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अरुण। उसमें अब देखते हैं गोल, उसमें छल्ला टाइप का होता है उसकी बनावट में। तो वही यूरेनस एक ग्रह है जो लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। दूसरा सवाल ये आता है कि सांझ का तारा या भोर का तारा, और क्यों सांझ का तारा और भोर का तारा कहते हैं। तो सांझ का तारा या भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं। और क्यों कहते हैं मैं बताऊंगा आपको कि क्यों कहते हैं। चूंकि जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी से सबसे नज़दीक है, इसीलिए इसे हम सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। चूंकि नज़दीक है तो ये सबसे पहले दिखाई पड़ता है। इसके पीछे मैं और भी लॉजिक बताऊंगा कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है। लाल ग्रह, अब देखिए लाल ग्रह किसे कहते हैं। तो लाल ग्रह मार्स को कहते हैं, हिंदी में होता है मंगल ग्रह। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है?
तो हम सभी पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि सबसे छोटा ग्रह बुध है जिसको इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है जिसको इंग्लिश में हम हिंदी में ये तो बुध है, इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं, और बृहस्पति को इंग्लिश में हम जुपिटर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं और सबसे इसमें आपको बता दे रहे हैं कि सबसे नज़दीक तारे का प्रकाश पृथ्वी पर आने में, ये जो अगला पॉइंट है कि सबसे नज़दीक तारे का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। तो तारा का प्रकाश सबसे नज़दीक जो है, सबसे नज़दीक यानी पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक तारा है उसका प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि उसका समय लगभग 4.3 वर्ष लगता है। और पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह है जिस पर वायुमंडल पाया जाता है, और वो ग्रह है आपको कौन सा, मंगल ग्रह। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में आपको लगभग 500 सेकंड लगता है, अर्थात 8 मिनट और 20 सेकंड लगता है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा की परावर्तित प्रकाश किरणें, चूंकि चंद्रमा की अपनी किरणें होती नहीं है और चंद्रमा जो है उपग्रह है, और किसका उपग्रह है, तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, नहीं पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है। तो चूंकि ये सवाल है कि चंद्रमा की परावर्तित प्रकाश किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो चंद्रमा की परावर्तित प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में आपको 1.3 सेकंड लगता है। जैसे इसमें सूर्य को पृथ्वी तक सूर्य के किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड लगा, लेकिन चंद्रमा की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लगा। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि सूर्य से बहुत दूर क्या है, सॉरी चंद्रमा से बहुत दूर क्या है, सूर्य है, सन। अब आगे बढ़ते हैं। जो मैं कह रहा था कि बहुत ही सुंदर आप सबों को ट्रिक बताऊंगा, और वो ट्रिक जो जिंदगी में आप कभी नहीं भूलिएगा, वैसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ। बने रहिए मेरे इस वीडियो पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए, चूँकि ये बहुत बढ़िया ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ सबसे आसान तरीका से। और सवाल ये पूछता है, क्या पूछता है बता रहा हूँ पहले, कि सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह कौन कौन से हैं, तो सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा है। तो अब देखिए, मैंने इसके लिए ट्रिक बनाया था बहुत पहले, वुशु प्रिम वृष यूनेब्लू, यही मैंने ट्रिक बनाया था। और चूंकि ग्रह अभी कितने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, चूंकि अभी 8 ग्रह है, लेकिन जब मैंने ट्रिक बनाया था पहले तो उस पीरियड में 9 ग्रह थे, जिसमें हमने प्लूटो को भी शामिल कर लिया था, और प्लूटो अभी क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में आ चुका है। ये प्लूटो जो है क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में आ चुका है, इसलिए ये ग्रह नहीं है। अब बचता है ये 8, और कौन कौन, यानी सूर्य। यहाँ पे मान लीजिए अगर सूर्य है सन, तो इससे सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, तो बू मतलब हो गया बुध। बुध से दूर कौन सा ग्रह है, सु मतलब हो गया शुक्र। इससे ज्यादा दूर कौन सा है, यानी पृथ्वी से जो सूर्य से ज्यादा दूर हो तो प्री मतलब हो गया पृथ्वी। उससे ज्यादा दूर कौन सा है, तो मंग मतलब हो गया मंगल। आप जानते हैं कि इसको मरकरी बोलते हैं इंग्लिश में, MERCURY। इसको क्या बोलते हैं, वेनस बोलते हैं। इसको आप अर्थ बोलते हैं, इसको आप मार्स बोलते हैं, है ना। तो ये उसके बाद बृहस्पति, यानी अधिक दूरी है बृहस्पति। तो बृहस्पति को इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं, और बृहस्पति के बाद शनि SATURN, और उसके बाद यूरेनस, और अंत में नेपच्यून। यूरेनस को हिंदी में हम अरुण बोलते हैं, और नेपच्यून को क्या बोलते हैं, वरुण बोलते हैं। URANUSNEPTUNE। अब आपको सवाल कैसा रहता है, सवाल रहता है कि सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों को
कौन 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 ग्रहों सूर्य से दूरी के क्रम में कौन कौन से ग्रह हैं, यानी सही क्रम को लिखिए। अब उसमें क्या होता है कि ग्रहों को अलग अलग क्रम में, गलत क्रम में दिया गया रहता है, लेकिन हमारा जो यही क्रम होगा कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून, यही सूर्य से दूरी के क्रम में होगा। अब आइए, अब देखते हैं हम सूर्य से दूरी के क्रम में तो हम लोग देख लिए। अब आइए दूसरा देखते हैं कि पृथ्वी से दूरी के क्रम में, किसके दूरी के क्रम में। अब ये सूर्य के जगह पे हो गया क्या चीज, पृथ्वी। पृथ्वी से दूरी के क्रम में, पृथ्वी से दूरी के क्रम में। तो चलिए पृथ्वी से दूरी के क्रम में हम यहाँ लिख रहे हैं कि सुमंबु, यहाँ पे सुमंबु, चूंकि यहाँ पे देखिए पृथ्वी है ना, तो ये सुमंबु यानी बीच में देखिए क्या होगा हमारा, लिख रहा हूँ सुमंबु, सुमंबु हो गया। और ये वृष यूने ऐसे ही रहेगा, क्या रहेगा, वृष यूने। अब देखिए हमारा निकल गया कि पृथ्वी से दूरी, यानी पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, सु मतलब शुक्र, कौन सा ग्रह है, शुक्र। उससे दूर कौन सा है, मंग यानी मंगल। उससे दूर कौन सा है, बु यानी बुध। उससे दूर कौन सा है, बृहस्पति यानी यही जुपिटर, जो सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। स मतलब शनि, यू मतलब यूरेनस, ने मतलब नेपच्यून। तो आपने देखा कि चूंकि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा है तो शुक्र ग्रह है, इसीलिए इसको चमकीला ग्रह कहा जाता है। इसीलिए चूंकि उस और नजदीक है तो दिखाई पड़ता है, और सब सांझ का तारा और भोर का तारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहले दिखाई पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये पृथ्वी से दूरी की बात हो गई। अब आइए आकार, आकार में कौन सा ग्रह, मैंने बताया कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह आपको बुध होता है। तो आकार में, आकार के क्रम, तो मैं ये आरोही क्रम में नहीं, सॉरी अवरोही क्रम में बताऊंगा। अवरोही, अवरोही का मतलब हुआ कि घटते क्रम, यानी सबसे पहले मैं बड़ा वाला ग्रह को बताऊंगा। तो चलिए आकार का क्रम जो है उसके लिए एक बहुत बढ़िया ट्रिक है कि वृष यूने, वृष यूने प्रिसुमंबु, प्रिसुमंबु। अगर इतना याद रखते हैं कि वृष यूने प्रिसुमंबु, तो चूंकि आकार के क्रम में 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे ग्रह हो गए, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृ मतलब बृहस्पति। उसके बाद स मतलब इससे छोटा है, यानी सबसे बड़ा ये है। इससे छोटा क्या होगा, शनि होगा। उससे छोटा क्या होगा, यूरेनस होगा। उससे छोटा क्या होगा, नेपच्यून होगा। और नेपच्यून से छोटा क्या होगा, पृथ्वी। और पृथ्वी से छोटा तो शुक्र, और शुक्र से छोटा मंगल, और मंगल से छोटा तो बुध। तो आपने देखा यहाँ पे कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो ये जो 3 ट्रिक्स मैंने लास्ट में बताए हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी आपको बीपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, तो उनको भी फ़ायदा हो सके। और अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप खुद शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और खुद सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए मिलते हैं इसी तरह बहुत सुंदर एक दूसरे वीडियो में, जिसमें मैं हिस्ट्री की क्लास को लेकर के उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।